तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। ठीक, यानी ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, यानी ये हमारे मानव नेत्र का सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यदि उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, प्रकाश के किस रंग का अपवर्तन न्यूनतम होता है। देखिए 2005 में पूछा गया। ठीक है, तो किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, तो हम जानते हैं लाल रंग का अपवर्तन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि अधिक पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, बैगनी रंग लगाते हैं। यदि कम पूछा है, न्यूनतम मतलब कम, तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब बताइए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो हम जानते हैं प्रकीर्णन मतलब कोनो भी रंग यदि फैल जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकीर्णन। तो कौन रंग सबसे ज्यादा फैलता है, तो लाल रंग तो नहीं, लाल रंग सबसे कम फैलता है। हरा भी नहीं, पीला भी नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैगनी रंग का कौन सी प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि नीला भी रहता तो नीला लगा देते हैं, नीला तो ऑप्शन में है नहीं, तो बैगनी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सफेद प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी किस रंग की कौन सी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा बताइए किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। हम जानते हैं यानी जिस रंग का कौन सी यानी अपवर्तन अधिक होगा, अपवर्तन कह लीजिए या फिर प्रकीर्णन अधिक होगा, उसका कौन सी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। तो हम जानते हैं बैगनी रंग का कौन सी होता है, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन अधिक होता है, क्यों, क्योंकि उसका कौन सी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन हमसे न्यूनतम पूछा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, बैगनी। तो बैगनी रंग का कौन सी तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है निम्न में से किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, हम जानते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन गलत, प्रकीर्णन गलत, विवर्तन गलत, तो किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। कैसे टिमटिमाते हैं इसको हम लोग यानी विस्तार से पढ़े हैं। ठीक है, यदि आप लोग को पूरा चैप्टर इन मानव नेत्र पढ़ना तो हमारे ठीक है चैनल पे जाकर के, इसी चैनल पे जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होने का कारण, यानी सिंपल सी बात कर रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन में ए दिया समंजन, ठीक है, बी दिया प्रकीर्णन, सी दिया विवर्तन और डी दिया परावर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, हम जानते हैं सुबह और शाम को ठीक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए यहाँ से जब 7 रंग निकलता है तो केवल लाल रंग ही हम लोग की आंखों पे पहुंच पाता है, इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। बाकी सभी रंगे प्रकाश यानी प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, यानी फैल जाती है आकाश में, इसलिए अन्य रंग नहीं दिखाई देता, खाली लाल पहुंच पाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन सी सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं ना। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना, बिखर जाना, उसी का कहलाता है वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी अपने वर्ण में विक्षेपित हो जाने, टूट जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सफेद प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, अच्छा बताइए किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तभी तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। बाकी पीला गलत हो जाएगा, बैंगनी गलत हो जाएगा, हरा गलत। सबसे अधिक देख लीजिए किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
8 को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो परावर्तन गलत, अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। इसमें देखिए अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मतलब कोई वर्षा की बूंद है, इधर से प्रकाश गया, पहले यहाँ अब कौन सी होगा, इसका अपवर्तन होगा, फिर दूसरी सतह पड़ेगा, यहाँ से परावर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ से अपवर्तन होगा। तो इस तरह से देखिए कौन सी, इस तरह से देखिए इंद्रधनुष बनता है यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन, ठीक है। यानी प्रकाश 7 रंगों में टूट भी जाता है, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रकाश का अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और वर्ण विक्षेपण, ठीक है, किसमें, इंद्रधनुष जब बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, जब प्रकाश देखिए किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जब इसमें जाएगा प्रकाश, ठीक, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगेगा, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अपवर्तन गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कौन, सही आंसर हो जाएगा कौन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि नेत्र की समायोजन क्षमता किसके कारण होती है? नेत्र की समायोजन क्षमता मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, मान लीजिए हम लोग का जो नेत्र लेंस है, इसको देखिए ऊपर से पश्चिमावी मांसपेशियां पकड़ के रखती है ना, ठीक है, तभी तो नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी घटा बढ़ा पाता है। तो बताइए नेत्र लेंस जो अपना फोकस दूरी घटा पा रहा है, यानी समायोजित कर रहा है, किसके वजह से? इन मांसपेशियों की वजह से ना। इस मांसपेशियों को क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमावी मांसपेशियां या फिर सिलियरी मांसपेशियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। कर कि वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण देखिए इंद्रधनुष, देखिए ये तो अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये किसका है? वर्ण विक्षेपण का। प्रतिबिंब मानना ये भी गलत, लेंस ये भी गलत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, तारे का टिमटिमाना। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि नेत्र का लेंस अधिक मोटा हो जाए तो फोकस दूरी होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक लेंस यहाँ पर बना दिए पतला सा, एक लेंस यहाँ पर बना दिए मोटा सा, ठीक है। बताइए जो लेंस जितना ज़्यादा पतला होगा ना, उसका फोकस दूरी उतना ज़्यादा अधिक होगा, क्या होगा? अधिक होगा। और जो लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा ना, उसका फोकस दूरी उतना ही क्या होगा? कम होगा, ठीक है। देख लीजिए जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फोकस दूरी घट जाएगा, कब लेंस मोटा होगा तब, पतला होगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, मानव नेत्र में पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। हम जानते हैं पुतली का आकार जो आइरिस रहता है, आइरिस के बीच में कौन सी रहता है? पुतली रहता है ना। जब आइरिस सिकुड़ेगा पुतली भी सिकुड़ जाएगा, ठीक। आइरिस फैलेगा तो पुतली भी फैल जाएगा। तो देख रहे हैं पुतली को कंट्रोल कौन कर रहा? तो आइरिस कर रहा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है। बस यदि आप सही से पढ़े होंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यदि नहीं सही से पढ़े होंगे तो जाकर फिर अभी पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे विस्तार से पढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 14, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो उसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझ लीजिए। हम जानते हैं जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उल्टा होता है। यदि प्रकाश की चाल अधिक है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम। तो देख लिए प्रकाश की चाल क्या है? कम है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया? बी हो गया, ठीक है। यानी अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की चाल का क्या होता है? इनवर्स होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। 15 कह रहा है किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक है तो वह होगा। अच्छा बताइए किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी? जो क्षमता ऋणात्मक होने का मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक। अब किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? हम जानते हैं अवतल लेंस की। कौन सा लेंस की?
अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। 16 कह रहा है इंद्रधनुष बनने में मुख्यतः कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? अभी पीछे भी हम लोग पढ़े, इंद्रधनुष में क्या होता है? अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण, तीनों घटनाएं घटती हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। 17 कह रहा है अंध बिंदु यानी जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? तो अंध बिंदु बताइए। हम जानते हैं कोई मानव नेत्र है, रेटिना है, तो रेटिना पे जो नसें निकल के जाती है मस्तिष्क में जहाँ से, उसी को बोलते कौन से? अंध बिंदु। ठीक, तो क्या रहा है अंध बिंदु कहाँ स्थित होती है? तो रेटिना पर। दूसरा रेटिना पर जहाँ ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ ऑप्टिक्स नर्व यानी प्रकाशिक तंत्रिकाएं निकल के मस्तिष्क में जाती हैं, उसी को बोलते हैं अंध बिंदु। इस अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता तो हमको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ठीक है, आँख का कौन सा भाग रंग पहचानने में मदद करता है? तो आँख का कौन सा भाग मतलब रंग को पहचानता है? हम जानते हैं हम लोग का आँखों पे जो रेटिना है ना, इस रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक दंड कोशिका है और दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग शंकु कोशिका। ठीक है, जो शंकु कोशिका है ना, यही रंग को पहचानने का काम करती है। किसको? रंग पहचानने का। ठीक है, दंड कोशिका प्रकाश की तीव्रता को बताती है। किसको? प्रकाश की तीव्रता को। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? कौन सी पूछ रहा है? कौन सा भाग रंग पहचानने का? तो रंग तो कौन से? शंकु कोशिका क्या बोलते हैं हम लोग? कौन से बोलते हैं। ठीक, और दंड कोशिका बोलते हैं रॉड्स बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? कौन से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? कौन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। 19 का रहा है आँख का लेंस किसका बना होता? किससे बना होता? तो कांच का नहीं। आँख में कांच थोड़ी ना रहेगा, धातु का नहीं, प्लास्टिक का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रोटीन। हम लोग आँखों में जो नेत्र लेंस रहता है ना, वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 20 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा कम रोशनी में कौन सी कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं? ठीक है, तो आप लोग का कौन सी HW दे दें? कम रोशनी में कौन सी कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं? चलिए इसका HW लिख लीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान है, अभी आपको बताए भी हैं। ठीक है, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाएं, एक रंग बताती है, कौन सी प्रकाश को बताती है, तो वही दूसरा बताएं, तो वही आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग सही से देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये भी लिखिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, बहुत आसान था। कम से कम यदि इसमें आपको कम से कम 18 प्लस सही होना चाहिए। 18 प्लस मतलब 18 होना चाहिए सही। ठीक है, यदि 18 तो सही है तो यानी आप समझ लीजिए आपका पढ़ाई अच्छा है। यदि मान लीजिए आप 15 के आसपास हैं तो आप लोग मध्य में है, मीडियम में है। यदि आपका 15 से कम है इसको, तो समझ लीजिए आपको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर का 20 या फिर 50 क्वेश्चन आपके लिए करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।